ये चीज करते करते जब ये नियम सिद्ध होने लगेगा आपके जीवन में, तब क्या होगा? जैसे आप लोग बोलते हो ना कि घर परिवार में सब अशांति करने दीजिए ना। मन भर के अशांति, वो कितना अशांति कर सकते हैं, आप करने दीजिए उनको। आप देखिए, जो गूंगा है, जो बहरा है, उनका कोई शत्रु है क्या? बताइए तो। देखिए, अशांति देखिए, सुनिए, बस कुछ रिएक्शन मत दीजिए। अच्छा, अशांति हो रहा है, अच्छा भगवान, ऐसे आप हमारा परीक्षा ले रहे हो, बहुत अच्छा। कोई लोग ऐसे होता है अशांति के, क्यों आप चुप के क्यों बैठे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उसका जवाब दे, सुन रहा हूं, क्या बोलूं बताओ, सुन रहा हूं। ये एक जवाब। लेकिन जब आपको धीरज रखना पड़ेगा, जब नियम आपका सिद्ध होने लगेगा, तब क्या होगा? वही लोग घूम के, जैसे मान लीजिए मैं लाहिरी मसाई के बात आपको बोल रही थी थोड़ी देर पहले, तो उनकी पत्नी काशीमणि देवी, तो काशीमणि देवी को मन में ऐसा लगा था कि ये क्या हो गया, जब से रानी खेत से वापस आए हैं, सुबह ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, गृहस्थी में आके थोड़ा समय तो देते हैं, लेकिन पता नहीं कब सन्यासी होकर के चला जाएगा क्या। तो अशांति नहीं करते थे, लेकिन बहुत गुमसुम, बहुत चुपचाप सी रहती थी काशीमणि देवी। एक दिन बहुत महीनों के बाद ये घटना घटित हो रही है। देखिए, काशीमणि देवी गुमसुम है, चुपचाप है। लाहिरी मसाई इसको समझ रहे कि उनके अंदर कुछ चल रहा है, तो वो उनको जितना समय प्रत्येक दिन अपने पत्नी को देना है वो दे रहा है। उनको पता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है कि अरे अरे तुम क्यों गुमसुम हो, तुम क्यों चुपचाप हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे डरो मत, हम तुमको समझाते हैं ये क्या चीज़ है। कुछ नहीं, करके बताना है, बोलकर नहीं। आप बोलोगे बहस होगी, झगड़ा होगी, करके बताना है, बोलकर नहीं। कर्म द्वारा आपको दिखाना है कि इसमें क्या, इस नियम में क्या शक्ति है। तो एक दिन रात को काशीमणि देवी अचानक से देख रही है, पूरा कमरे में प्रकाश भर गया एकदम से। क्या बात है? अचानक देख रहे, बिस्तर के ऊपर उनके पतिदेव जो ध्यान में ऐसे बैठे थे, वो बिस्तर से एकदम ऊपर, उसी आसन में बैठ के ऊपर हवा में तैर रहे। लाहिरी मसाई हवा में तैर रहे। उसको देखकर तो काशीमणि देवी पहले तो भयंकर डर गई कि हम क्या देख रहे, क्या हो रहा है भाई। फिर श्यामाचरण लाहिरी मसाई ऊपर से ही ऐसे बोले कि डरो मत, मैं नीचे आ रहा हूं। तो नीचे जैसे आए, काशीमणि देवी बहुत घबरा गई थी एकदम से। बोले यही तो क्रिया योग है, यही तो हम करते हैं, ये तुम भी कर सकती हो, ऐसे कोई कठिन बात नहीं है, तुम भी हवा में तैर सकती हो, सीखोगी, बताओ। तो काशीमणि देवी बोली हाँ सीखेंगे, हम भी हवा में ऐसे उड़ेंगे। तो बस उसी दिन काशीमणि देवी की अपने पति के पास ही दीक्षा हो गया, और अगले दिन से जैसे ही दीक्षा मंत्र उन्होंने लिया, अगले दिन से वो उसका महिमा समझने लगी। तो आप जब किसी को त्रिकाल संध्या का नियम दे रहे हो, आप जब किसी को हरे कृष्ण महामंत्र दान भी कर रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए नहीं कि कल से वो एक्शन होगा, काम करेगा। तो इसको भी आप कैसे करोगे? अपने जीवन में नियम लागू करके, और जिसको दे रहे हो उसके भी जीवन में नियम लागू करके। नियम के अलावा नहीं होगा ये। आप कभी सुने हो कोई महापुरुष, कोई भी महापुरुष क्यों, कोई भी सचिन तेंदुलकर मान लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटी जो अपने जीवन में बहुत नाम कमाए हैं, बहुत कुछ अर्जन किए हैं, वो आप उनके पिछले का जीवन देखो, पहले अतीत के जीवन में जाओ, तो आपको वहां सिर्फ एक चीज दिखने को मिलेगा, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस।
और एक कोच के अंडर में, अकेला अकेला नहीं, मनमानी नहीं कि जैसा हो हम अपना शेड्यूल अपने ही सेट करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आचार्य द्वारा, कोच द्वारा निर्धारित नियम में आपको चलना पड़ेगा। तब जाके ये जो इतना सारा प्रश्न है, देखिए मैं इतना देर तक जो आपको बोली, आप देखिए एक एक प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रही हूँ। हर स्थिति में आनंद में रहने के लिए क्या करना है? नियम करना है बेटा, नियम करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी कुछ प्लान किया वो कभी पूरा नहीं हुआ, इससे मन में असमंजस और प्रश्न उठते हैं। ओडिशा से प्रश्न है, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मन विचलित ना हो, निराशा ना आए, निरंतरता की अभाव है जीवन में, जीवन योजना कैसे बनाऊं, उसी योजना के अनुसार कैसे जीऊं। देखिए आधा से ज्यादा हम प्रश्न का उत्तर दे दिया आपको, नियम से और योजना। जब आपको पता है कि आप योजना कर रहे हो लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान का कोई दूसरा प्लान है आपके लिए। तो वो आपको शरणागति, आपका दीक्षा हो गया है, आपका तो शरणागति का जीवन है। काहे को आप प्लान कर रहे हो? क्यों प्लान क्यों कर रहे हो आप? यही तो गलती है। यही तो भगवान आपको बार बार समझा रहे हैं इस चीज को, इस बात को, कि तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए प्लान हम करेंगे, तुम नहीं। तुमको जो दिया गया है उसको करो। अपने जीवन में तुमको जो कर्म दिया गया है वो कर्म तुम ठीक ठीक से करो। दीक्षा के बाद जो कर्म तुमको दिया गया है, ठीक ठीक नियम। और नियम से मतलब कि नहीं आज नियम हो गया बस हो गया, ऐसे नहीं। मैं जो पाठ को मैं कितना और बेहतर कर सकता हूं, इस सेवा को मैं उतना और कैसे बेहतर कर सकता हूं, इस पर आपका दिमाग क्यों नहीं घुसते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कल अगर पाठ नहीं करेंगे तो क्या आएगा क्या जाएगा। वो तो सुबह का पूजा तो भोग लगा दिए, घंटी ऐसे ऐसे कर दिए, फिर ऐसे धूप लगा दिए, ठाकुर जी पा लीजिए, हो गया। ये भावपूर्वक सेवा नहीं है। भावग्राही जनार्दन वो वस्तु नहीं लेते हैं, वो भाव लेते हैं। आप जो दिमाग में चिंतन कर रहे हो ना, वो जो रात को आप चिंतन कर रहे हो, कल सुबह हमको ठाकुर जी को ना ये देना है, फिर ये पहनाना है, अच्छा फिर ये ऐसे पहनाएंगे, ये जो आप चिंतन कर रहे हो ठाकुर जी वहीं से सेवा ले रहे। तो इसीलिए सेवा में कैसे आप वैरायटी ले आ सकते हो वो आपको समझना होगा। देख देख के आपको सीखना पड़ेगा। आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। आप देखो कि आप जब भगवान आपके साथ बोलने लगेंगे, खेलने लगेंगे, आपकी सेवा को ग्रहण करने लगेंगे, तब ना साधक को प्रेरणा मिलेगा जीवन में। ऐसे कैसे प्रेरणा मिल सकता है? आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे आपको प्राप्ति होगा? मैं अगर पूरा दिन बैठ के सोचूं कि मेरे जीवन में यही बस समस्या है, हम क्या करें, और जैसे हमको कोई सदगुरु ने बताए, कोई आचार्य ने बताए कि आपका ये समस्या है तो आपको ये चीज करना है, तो वैसे नहीं, हमसे तो नहीं हो पाता है। निरंतरता की अभाव है। निरंतरता की अभाव है क्योंकि ना तो आप अपने आप से प्रेम करते हो, ना तो आप अपने सदगुरु से प्रेम करते हो। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। अगर प्रेम करते हो तो निभाओ। आप कैसे निभाते हो अपना प्रेम, यही तो परीक्षा है। क्या सोचे थे दीक्षा लेने के बाद जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगा? कोई परीक्षा नहीं होगा। आप खाता में ऐसे लिख कर दे दोगे कि मेरा ये समस्या है और आपको पास कर देगा? नहीं, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा के हॉल में, तब जाके आप पास होंगे। वो आपका कर्म है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये निभाना ही आपका कर्म है। आप कैसे निभा सकते हो उसको? आपको भगवत जो आनंद होती है, भगवत आनंद का पहला जो सीढ़ी होती है, स्टेप होता है, मैं बार बार फिर से मैं बोल रही हूं, किसी भी संगठन, आश्रम, साधु, संत, महापुरुष, सदगुरु के पास अब चले जाइए और बोलिए नियम नियम नियम। आपको जीवन में एक नियम लागू करना है।
तब जाके आपको आनंद मिलेगा, पहले ही आनंद नहीं मिलेगा। उसको आपको ये वो चेंज करना, चेंज करते 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 आप देखोगे 5 साल 6 साल बाद एक जगह जाके सेट हो जाएगा। उसी नियम को पकड़ के रख करके आप देखिए जीवन में, खाली बस और कुछ नहीं। हमको हमारे गुरुदेव बोले थे जो नियम दिए थे वो करते जा, बस। फिर देख क्या होता है, फिर क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मैं अपने गुरुराज को क्या मैं निमंत्रण दे करके लाई हूं अपने जीवन में, पत्र दे करके कि हमारे जीवन में आ जाइए? नहीं, अपने आप से आए। मैं क्या कर रही थी? नियम कर रही थी बस। फुर्सत ही नहीं मिलता था हमको कुटिया से निकलने का, इतना व्यस्त। कोई हमको गाली गलौज भी करे ना, नहीं करते थे, लेकिन कोई करे भी हमको कोई फर्क नहीं, उतना लेने का मतलब जवाब देने का समय नहीं, हमको उत्तर देने का, जवाब देने का हमको समय नहीं। पूरा सेट किया हुआ है, 6 से 7 बजे ये, 7 से 8 बजे ये, 8 से 9 बजे ये, 9 से 11 तक ये, 11 से 1 बजे। हड़बड़ी में सब ये जल गया, अरे ये हो गया, अरे अरे लल्ला का भगवान ये करना है, अरे वो करना है, अरे इसको साफ करना है, अरे उसको, इतना हमको ये कर दिया, कहाँ क्या करेंगे। और वो करते 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 कैसे वृंदावन में इतना साल बीत गया, और फिर हमारे जीवन में सदगुरु पधार गए। हम तो भाई निमंत्रण नहीं दिए थे, गुरु का वाणी बोल कर दिए थे कि नियम लागू रखो अपने जीवन में और अपने आप सब होता जाएगा। वही हुआ, अपने आप होता गया, अपने आप होता गया। कैसे सफेद वस्त्र में रहती थी मैं ब्रह्मचर्य में, वहां से कैसे हमको गोपी श्रृंगार मिल गया, कैसे निकुंज की सेवा मिल गया। हम निकुंज की सेवा की अधिकारी है, अयोग्य है, महा अयोग्य है, लेकिन मिल गया श्री जी की कृपा से। सब आते गए सामने, अपने आप सिखाते गए, आते गए आते गए, एक एक गुरु आते गए, एक एक चीज सिखाते गए, एक एक चीज मिलता गया हमको। आपको भी मिलेगा, ऐसे ही होता है, सबको ऐसे होता है। एक दिन में कोई चीज नहीं होता है, एक निरंतरता आपको कंटिन्यू। और वहां बीच बीच मैं फिर से बोल रही हूं कि होता है कि आप जब एक नियम में चल रहे हो तो बीच बीच में बोरडम आता है कि प्रत्येक दिन वही चीज वही चीज वही चीज, तो उसमें आपको थोड़ा कुछ चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी उदाहरण देकर आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं इस सेवा में हूँ, मैं आज भी नियम में हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे इतना दिन हो गया, ऐसे कोई जीवन जीता है क्या, तू तो कहाँ पर मतलब जा भी नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, ये नियम मतलब भयंकर है, तू इसको छोड़ दे। ऐसे हमको बोले हैं क्योंकि हमको तो ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। मतलब हम तो वो सब तो नहीं है, हमारे तो पूरा 24 घंटा ही मतलब भगवत सेवा नाम पाठ कीर्तन में ही बीतते हैं। तो हमको बोले हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम अगर नियम छोड़ देंगे तो मेरे गुरु को कष्ट होगा, और वो मैं कतई होने नहीं दे सकती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर क्यों ना जाऊँ, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, मैं इस 4 दीवारें में मर जाऊं बैठ के, मैं ये होने नहीं दे सकती। मैं त्रिकाल संध्या गुरु भोग नहीं छोड़ सकती क्योंकि उससे मेरे सदगुरु भगवान को पीड़ा हो सकती है, होगा ही, और ये मैं नहीं कर सकती। तो ये तो मतलब यहाँ स्थित है, दृढ़ है, यहाँ दृढ़ है, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते हो तुम? क्या आएगा, क्या जाएगा तुम्हारे गुरुदेव के, अगर कोई आएगा भाई। हम जिनसे प्यार करते हैं, यहीं पर प्रेम की महिमा आती है, यहीं पर प्रेम की महिमा आती है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको हम पीड़ा नहीं दे सकते, उनको हम पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक दिन आप जब नियम करोगे, आपके जीवन में जब बोरनेस आएगा, तो
मेरा भी आता है, क्योंकि अभी 10-12 साल शायद और भी ज़्यादा 12 साल हो गया सेवा में मैं हूँ। तो जब बोरनेस आता है तो मैं क्या करती हूँ, क्या मैं छोड़ देती हूँ सेवा? मैं अगर छोड़ दूंगी, मैं अगर सेवा छोड़ दूंगी तो वही चीज़ होगा, गुरुदेव को पीड़ा होगा, जुगल को पीड़ा होगा। मैं तो ये नहीं कर सकती। तो उसमें अपने आप को प्रेरणा देने के लिए और जुगल को भी क्योंकि जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जुगल सरकार को भी अच्छा नहीं लग रहा है। रोज एक ही गाना अगर मैं गाऊं, रोज एक ही पाठ मैं अगर सुनाऊं, रोज एक ही वस्त्र अगर मैं उनको धारण करवाऊं, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी बोर हो रहे हैं। आपको पता है निकुंज की एक नियम मैं आपको बता रही हूँ। निकुंज में सखिया और मंजरी सब समय बहुत सतर्क रहते हैं कि राधा कृष्ण बोर ना होवे। कुछ ना कुछ मनोरंजन की वो करते रहते हैं, उनको रिझाने के लिए कुछ ना कुछ वो कर, ये कोई नाचे तो कोई गाए, कोई कुछ बोले तो कोई चर्चा हुआ, कोई कविता की भी चर्चा होती है, पदावली पद की चर्चा होती है कुंज में। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। वेरिएशन भगवान को भी चाहिए। आप देखो ना, बांके बिहारी में जाओ, आप देखो दिन में 4 बार भगवान वस्त्र चेंज कर देते हैं। उनको एक वस्त्र पहनने का आदत नहीं है। तो आपको अपने आप को बहलाने के लिए, आपको वो जुगल को आपको बहलाने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए आपको वो सोचना होगा कि कल की सेवा में क्या उत्सव लाया जाए, क्या नया चीज किया जाए। जुगल को हम क्या नया पाठ सुना सकते हैं, क्या नया भजन सुना सकते हैं, क्या नया कुछ हम कर सकते हैं, कुछ नए से हम उसको सजा सकते हैं। रोज ही तो ऐसे ही पोशाक पहनाते हैं, चलो आज कुछ अलग करते हैं, ऐसे कुछ अलग करते हैं। इसी में आपका माथा घुस जाएगा और तब आपको भी अच्छा लगेगा। और ये निरंतर करते 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 आपको हैबिट हो जाएगा। तब आप फटाक से सोचने लगोगे तुरंत, चल कल ये करते हैं, कल वो करते हैं, कल ये चीज करते हैं। हाँ, और सेवा की जब बात है तो इसमें आप बोलोगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जुगल के लिए तरह तरह सामग्री खरीदे, इतर खरीदे और ये खरीदे। आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल जीरो से जुगल सेवा शुरू कीजिए, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए। कैसे, उसका भी मैं उदाहरण दे रही हूँ। वृंदावन धाम में जब हम लोग सेवा शुरू किए थे, मैं जब सेवा शुरू की थी, मेरे पास ठाकुर जी के लिए इतना वस्त्र नहीं था। और तब हमारी लाडली जी आई नहीं थी जीवन में, खाली हमारे लालजू थे, राधा रमन लालजू और हमारे गोपाल थे, सदगुरु गोपाल। तो हम क्या करते थे, हमारी जो दुपट्टा हमारे पास बहुत नया नया होता था, तो वो दुपट्टा से हम कुछ बनाने का प्रयास करते थे। कोई हमको कुछ दुपट्टा या कुछ कपड़ा हमको अगर गिफ्ट किए तो उसको रख देते थे, और फूलों से, तरह तरह के फूलों से हम श्रृंगार करते थे, क्योंकि मेरे पास उतना जेवर नहीं था ठाकुर जी को धारण करवाने के लिए। तो इसीलिए हमको सोचना पड़ता था कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या वेरिएशन ला सकते हैं, कम पैसे में क्या वेरिएशन हम ला सकते हैं। कपड़ा खरीद के लाते थे और मेरे पास मशीन नहीं होता था, हम हाथ से सिलाई करते थे, YouTube देख करके सिलाई सीखते थे। इसी में कि हमको सीखना है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए हमको पग बनाना है, ड्रेस बनाना है, हमको सीखना है कैसे बनाया जाए इसको, कैसे। तो ऐसे ऐसे करके आप अगर उसी में लगे रहोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या आएगा ना, तिनके की तरह उड़ के निकल जाएगा सामने से। और आप यकीन मानिए, जब ठाकुर जी देखते हैं कि अरे इनका तो मेरी सेवा की बहुत इच्छा है, और हर वक्त ये प्रार्थना आप करो, ठाकुर जी हम आपका सेवा कर पाए, हम आपको खूब सजा पाए, हम आपको खूब पाठ कीर्तन सुना पाए, खूब अच्छे से हम आपका सेवा कर पाए, आप हमको इतना सामर्थ्य दे दो, इतना सामर्थ्य दे दो। फिर देखो, ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने के अंदर आपके पास कहाँ से ठाकुर जी के लिए वस्त्र, जेवर, इत्र, जो जो ठाकुर जी की सामग्री उनको पसंद है, जो जो सेवा वो आपसे मांग रहा है, करवाना चाहते हैं, वो अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे।
आपके पास। यकीन मानिए, करके देखिए। आप करोगे नहीं तो कैसे आप देखने को मिलेगा ये सब? ये सब जो लीला है, ये सब जो घटना है, ये घटित हो रहा है, होता है, मेरे जीवन में हुआ है, मैं करके बता रही हूं। आप करोगे नहीं तो आपको कैसे मैजिक देखने को मिलेगा? करो ना, फिर ठाकुर जी का मैजिक देखो, आपको क्या से क्या वो बना देगा।